ओम शांति। आज है 5/5/2025 की साकार मुरली से बाबा ने इसमें कहा कि सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख हैं। जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा। सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे, यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधादौरी करते भी एक बाप की याद में ही रहते हैं, उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहाँ या तो कहेंगे बोलो सब वाहेगुरु या राम का नाम बताएंगे, तो यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं रहती। एक ही बार कह दिया, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। तो हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। यह देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो, यह पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सत्पुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं, सबसे पुराने ते पुराने यह चित्र है। बाबा ने कहा जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली हो थोड़े ही सकती है। अम्बा को भी दो भुजाएं होंगी ना। यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो यह पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है, वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। बाप बगैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज्य कौन समझा सकेंगे। यह कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे यह भी। ड्रेस आदि सब वही हैं। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फ़र्क कुछ नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। यह अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं, बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। यह तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा। यह तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए यह तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रहकर बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो हैं ही, बाकी है योग की बात। इसमें ही मेहनत लगती है, गपोड़ा चल ना सके। ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ, वह 80% योग में हूँ, कोई भी कह नहीं सकते। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह हैं जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दें।
यह भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा। जब तुम अशरीरी बन जाते हो तो फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, बाप को जानते ही नहीं। बाबा ने कहा कि सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, पर वह किसकी याद में रहते हैं? वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, ब्रह्म को भी ही भगवान समझते रहते हैं, वो तो है नहीं। तो अभी तुमको श्रीमत मिलती है, मामे कम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियाँ कैसी बताती हैं कि इसमें लाइट कम है और इसमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है। तो यह भी सभी ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ड्रामा मुझसे कराते हैं। यह सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि यह सब ड्रामा में नोंद है, सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता है। बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते रहते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते हैं। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी और फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, नया कोई इन बातों को समझ ना सके। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वह फिर होगा। तुमको हम बादशाही देता हूँ, अब इस सर्विस में लग जाओ, अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे, तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत करते, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम योगी हैं। हम अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर सदा चलते रहना है। वरदान दिए हैं परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। स्लोगन दिया है दृढ़ता असंभव में भी संभव करा देती है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को हम सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि सदा इसी नशे में रहो, यानी इसी खुशी में रहो कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं, जो कि संगम योगी ब्राह्मण जो कि सर्वश्रेष्ठ हैं, पुरुषोत्तम हैं, मास्टर त्रिकालदर्शी हैं। हम जानते हैं कि हम 63 जन्मों से जिस परमात्मा को पुकार रहे थे वो हमारे सामने है, और बाबा को अभी भी सब पुकार रहे हैं। तो वह हमारे सम्मुख है, हमें ज्ञान दे रहे हैं इस सृष्टि चक्र में का सत्य स्वरूप का और सत्य घर का, है ना, परिचय दे रहे हैं। हमें पतित से पावन बनाकर वापस घर, अपने सत्य घर में ले जाते हैं। तो दुनिया की जो कि पुरानी हो चुकी है उसे नई दुनिया में कन्वर्ट करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। नई दुनिया को सतयुग का ज्ञान देते हैं, दैवीय गुण धारण कराते, तो वह हमारे सम्मुख है।
तो इसीलिए इस खुशी में रहना चाहिए कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। प्रश्न किया बाबा ने, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर है, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। तो यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता रहेगा। तो जैसे जैसे जो आत्मा जितना याद में रहेंगी, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहेगा, तो उसे ये साक्षात्कार होता रहेगा कि सतयुगी दुनिया में नई राजधानी में क्या क्या होगा, वहाँ पर कैसे स्कूल में पढ़ेंगे और फिर कैसे राज्य चलाएंगे। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, तो बाबा क्या कंडीशन बता रहे हैं कि लेकिन जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधाधोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति बाबा। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे, वहाँ या तो कहेंगे बोलो, सब वाहेगुरु या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं रहती, एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक है। क्या कहते हैं? बच्चों माँ में कम याद करो, पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है, यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। दुनिया यह नहीं जानती, तुम जानते हो हम सब उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं, अब फादर कहते हैं। मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम इनके उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूँ शिव बाबा की संतान हो तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते हैं, है ना। ऐसे तो जितने भी आत्माएं हैं सृष्टि में तो हैं तो शिव बाबा की ही संतान है, लेकिन यहाँ पर जो ड्रामानुसार सतयुग में जाने की बात है और ज्ञान सुनने की बात है, ज्ञान धारण करने की बात है, तो वह ड्रामानुसार है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे समझते हो कि हम आत्मा हैं, हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। परमात्मा पिता हमारे बेहद के बाप हैं। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। यह देह नहीं कहती, आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है ना। तो देह थोड़ी ना कहेगी कि मैं पतित बनी हूँ कि मुझे पावन बनाओ। कौन कहती है? आत्मा कहती है कि हाँ, आत्मा को ही यह स्मृति है कि मैं अब पतित बन चुकी हूँ। पहले मैं पावन थी और अब मैं पतित हो गई। तो ये कौन पुकारती है? आत्मा। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना, तो 84 जन्म जो होते हैं वो भी आत्मा ही लेती है। तो यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं, हम सब इस सृष्टि चक्र पर क्या हैं? बेहद के नाटक में एक्टर्स हैं। तो बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है। बाबा ने हमें तीनों कालों का और तीनों लोकों का ज्ञान दिया, तो हम क्या हो गए? त्रिकालदर्शी। तो आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना, अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो। बाबा आया हुआ है ना। तो जिन्हें अभी परिचय नहीं है वो अभी भी परमात्मा को पुकार रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं कि हे पतित पावन आओ और मैं पावन बनाओ। तो कहते रहते हैं कि आओ आओ, लेकिन जो संगम युगी ब्राह्मण हैं वो समझ चुके हैं, परमात्मा का परिचय मिल गया, अपना सत्य स्वरूप का परिचय मिल गया, तो वो ब्राह्मण क्या कहते हैं? बाबा आया हुआ है। इस संगम योग को भी तुम जानते हो, यह पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। तो संगम योग क्या है? पुरुषोत्तम
युग, यानी सभी पुरुषों में उत्तम, सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। तो इसमें परमात्मा आकर हमें अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान देते हैं, अपना परिचय देते हैं, और परमात्मा का परिचय मिलता है तो ये क्या है, पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के बीच में, है ना। तो पुरुषोत्तम युग कब होता है, कलयुग जब ख़त्म होने वाला होता है और सतयुग का आने का टाइम होता है, सतयुग आना होता है, आदि के बीच में, बीच का जो टाइम है तब होता है सतयुग। तो सतयुग में सत्य पुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष होते हैं। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं, सबसे पुराने ते पुराना यह चित्र है, इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। यह तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली को थोड़ी ये हो सकती है, इतनी भुजाएं वाले थोड़ी हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे ये चित्र है, तो जो इष्ट देव थे उनकी जो शक्तियाँ थी, उनके गुण थे, उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए उन्होंने चित्र ऐसे बना दिया है ना, कि जैसे काली की माता के इतने सारे हाथ बना देते हैं, तो ये क्या दिखाई हैं, उनकी शक्तियाँ दिखाई हैं। लेकिन इतने भुजाओं वाले थोड़े ही हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे है तो वो मनुष्य ही थे, तो मनुष्य की इतनी सारी भुजाएं तो होती नहीं, तो अम्बा को भी दो भुजाएं होंगी ना। तो मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। तो यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं, वो लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में जो कर्मानुसार हिसाब किताब चुकतू करते हैं, है ना। तो देह में मनुष्य, बाबा कहते हैं कि लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होते, लेकिन सतयुग में तो संपूर्ण है आत्माएं, तो वहाँ पर तो विकर्मों का कोई हिसाब किताब की बात ही नहीं। तो इसलिए बॉडी भी बिल्कुल एकदम कंचन देह मिलती है, तो वहाँ ऐसे नहीं होते। तो सतयुग को भी तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो सतयुग में आदि देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। सतयुग में तो होता है एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, यानी संकल्प भी एक ही तरह के चलते हैं सभी के। तो इसलिए सभी के एक दूसरे से माइंड टू माइंड भी एक तरह के संकल्प चलते हैं और मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है संकल्प भी सभी के अलग अलग हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बाबा कहते हैं कि यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहाँ तो यथा राजा रानी और प्रजा होते हैं, तो जैसे राजा रानी वैसे ही उनकी प्रजा। तो जितना नज़दीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यह करते हैं, देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है, अपने शांतिधाम सुखधाम को याद करते हैं। धंधा दूरी तो करना ही है, भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, यह सब है भक्ति, उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह यह ज्ञान दे ना सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो यह पढ़ाई है ही नहीं दुनिया अमरलोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है, वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। तो बाबा यहाँ पर बता रहे हैं कि शिव अलग हैं और शंकर कौन है, हमारे मनोस्थिति, वह है आत्मा की एक अवस्था, है ना। तो वो स्टेज है जिसमें आत्मा अपने विकर्मों का विनाश करती है।
तो बाबा कहते हैं कि शिव को और शंकर को मिला देते हैं, लेकिन जो शिव हैं वो परमात्मा है और हमें आकर अभी अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान देते हैं। तो अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं कि यह भी सुनते हैं। बाप बगैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे। यह कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे यह भी। ड्रेस आदि सब वही हैं। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फ़र्क कुछ नहीं है। तो बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। तो ब्रह्मा बाबा के तन में का आधार लेकर परमात्मा यानी इस रथ पर सवार होकर बच्चों के पास आते हैं और बच्चों को अपने सत्य स्वरूप का इस सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं और अपना परिचय देते हैं। तो जैसे कि घर में माँ बाप बच्चे होते हैं और कोई फ़र्क नहीं है, तो यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं, तो मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है ना। तो इसी बात का जो सिंबॉलिक है कि बैल पर सवारी दिखा देते हैं, तो वह मनुष्य ने उल्टा समझ लिया। तो मंदिर में भी कभी बैल हो सकता है क्या? श्री कृष्ण तो हैं प्रिंस, वह थोड़े ही बैल पर बैठेंगे। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, यानी कंफ्यूज हैं। तो मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा, है ना। तो मनुष्य जो भक्ति मार्ग में है तो उन्हें भी अपना बहुत नशा रहता है। तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा, तो हम बच्चों को ज्ञान मार्ग का नशा है। तो यानी खुशी रहती है अंदर। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं, है ना। इसी दुनिया में रहते हुए जिन बच्चों को परमात्मा का परिचय मिल गया, अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान है और परमात्मा का ज्ञान है, तो वो है संगम युग पर। संगम युग है यानी आत्मा और परमात्मा का संगम, है ना। तो कल भी बाबा ने कहा कि संगम युग है जैसे अमृत वेला। तो बाकी सब मनुष्य कलयुग में है। यह अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं, बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। यह तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। भले एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा यह हम संगम युगी हैं। बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। तो वंडर है ना। तो एक ही परिवार में रहते हुए बाप कहेगा कि हम संगम युगी हैं, कि हमें परमात्मा का परिचय है। और बच्चा कहेगा कि हम तो कलयुग में हैं क्योंकि स्वयं का परमात्मा का परिचय नहीं। तो वंडर है ना। तो बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा। तो जैसे ही हम सतयुग के लायक बनते, सतयुग में नई दुनिया के लायक बाबा बन जाते हैं, तो फिर विनाश होगा यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं अगर यह समझें दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाएं, है। तो अगर यह समृद्धि मिल जाए कि हम नई दुनिया में जाने वाले हैं और ये जो पुरानी दुनिया है इसका विनाश होना है, तो फिर तैयारी में लग जाएं यानी पुरुषार्थ करेंगे। तो बैगेज तैयार कर लें। बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाएं। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। तो यह तो बाबा का भंडारा है। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रहकर बनाते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते ना। तो जो ब्राह्मण बच्चे हैं जो शिव बाबा को याद करते हैं तो वही याद में रह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का ही बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहेगा और माया इंटरफेयर नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो हैं ही,
बाकी है योग की बात, इसमें ही मेहनत लगती है, गपोड़ा चल ना सके। तो बाबा कहते ये मेहनत की बात है, इसमें गपोड़ा ना चल सके। ऐसे कोई कह ना सके कि हम तो संपूर्ण योग में हूँ, वह 80% योग में हूँ, कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। यानी योगी जो यथार्थ रीति में बाबा कह रहे योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही दूसरे को शांत कर दे। तो यह भी ताकत है, यानी ये भी आत्मा की एक स्टेज है, संपूर्णता है। यह भी एक ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, एक यह प्रैक्टिस कराई जाती है। तो 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बैठेंगे, इस शरीर से बिल्कुल डिटैच। ओम शांति। तो बाबा ने कहा यह प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं हैं, कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है, तो वह फिर नुकसान कर लेते हैं। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझें हम ड्रिल टीचर हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे संदली पर हर किसी बच्चे को नहीं, बल्कि उन बच्चों को बिठाना चाहिए कि जो ड्रिल टीचर हों, यानी ड्रिल करा सकें, परमात्मा की यथार्थ रीति याद दिला सकें। बाप की याद में सामने बैठे हैं। बुद्धि योग और कोई तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाएगा, है ना। तो बुद्धि योग जब परमात्मा से लगे रहे और कहीं ना भटके, सिर्फ बुद्धि योग एक परमात्मा की तरफ ही रहे, तो फिर सन्नाटा हो जाएगा। तो यकीनन शांति होगी, सन्नाटा हो जाएगा। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो, यह है सच्ची याद। तो बाप को याद करना अशरीरी बनकर, यही सच्ची याद है। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वह किसी की याद में रहते हैं। किसकी याद में रहता, बाबा पूछ रहे, क्वेश्चन मार्क है कि सन्यासी भी तो शांति में रहते हैं, लेकिन वो किसकी याद में रहते हैं। वह कोई रियल याद नहीं, कोई को फ़ायदा नहीं दे सकेंगे, है ना। तो उस याद का फ़ायदा क्या, जो रियल वो याद नहीं है, जो किसी को फ़ायदा ना दे सके, तो वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, है ना। तो वह अगर स्वयं शांति में रहते हैं, लेकिन सृष्टि को तो शांत नहीं कर सकते, किसी और को शांति नहीं दे सकते, तो बाप को जानते ही नहीं, ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते हैं। तो ब्रह्म तत्व तो क्या है, आत्माओं के रहने का स्थान, है ना। उसे ही भगवान समझकर, उसे ही परमात्मा समझकर ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते हैं। लेकिन ब्रह्म तो क्या है, तत्व है और आत्माओं के रहने का स्थान है। तो परमात्मा से नहीं जुड़ते, ना ही परमात्मा को याद करते हैं, ना ही परमात्मा से मिलन मनाते हैं, संगम होता है, तो वह तो है नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, माँ में कम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। तो जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है, देखने से इतना मालूम थोड़ा ही पड़ता है, अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। तो अभी तो कोई संपूर्ण नहीं बना, क्योंकि संपूर्ण बनेंगे तो इस 5 तत्वों की दुनिया में ठहर ही नहीं सकते, है ना। तो बाबा कहते कि आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो फिर बच्चियां कैसे बताती हैं कि इसमें लाइट कम है और इसमें जास्ती है, तो यानी साक्षात्कार होता है। तो दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है, और दिव्य दृष्टि से, इसके ज्ञान चक्षुओं से
ही आत्मा को देख सकते हैं। तो यह भी सभी ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं, तो बाबा भी कह रहे हैं कि यह सब ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ड्रामा मुझसे कराते हैं। तो ड्रामा ही मुझसे ऐसा कराते हैं। तो यह सब ड्रामानुसार चलता रहता है। भोग आदि यह सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता है। तो यह सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता है। हम मुरली पढ़ते हैं, मुरली पहले ही निकल जाती है ना। तो लेकिन हमें कई बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि अरे ये तो मेरे साथ हो रहा है, मेरे मन की अवस्था है। तो वह कैसे होता है? तो ये पहले भी, कल्प पहले भी रिपीट हुआ है और बाबा ने पहले ही ये सब कुछ लिखा हुआ है मुरली में। तो वो जब एकदम से सामने आता है तो लगता है अरे ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लिखा है जैसे मेरे मन की स्थिति, मेरी आत्मा की स्थिति है, बिल्कुल वैसा ही है। तो ये सब पहले से ही हुआ हुआ है। तो ये इस बात का द्योतक है कि पहले भी ड्रामा में हम थे और कल पहले आए थे, वही सब रिपीट हूबहू रिपीट हो रहा है। तो ड्रामा में नोंद है, हम ड्रामा में बंधे हुए हैं। कोई भी यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, जैसा ड्रामा में है वैसा ही चल रहा है। तो बाबा भी कह रहे हैं कि ड्रामा मुझसे कराते हैं, मैं भी ड्रामा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, यह सभी ड्रामा में नूंद है और सेकंड बाय सेकंड यह एक्ट होता है। तो अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। तो वंडरफुल बात है ना। तो कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। तो बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम पहले पत्थर बुद्धि बनी थी, यानी जन्म दर जन्म लेते लेते कलयुग में अपनी विस्मृति हो गई अपने अपने स्वरूप की, परमात्मा की और इस सृष्टि चक्र की कि हम कैसे आए इस सृष्टि चक्कर में। और फिर सतो प्रधान से आते आते फिर हम तमो प्रधानता में आ गए, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं कि पारस बुद्धि बनती है। तो जब परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं, हमारे सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं, तो फिर हम पारस बुद्धि बन जाते हैं। तो बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही हैं। तो लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। तो यह तो एक ही बिंदी बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तो यहाँ पर एक ही बिंदी है ना। तो लौकिक रीति में तो कोई बाप का रोल अदा कर रहे हैं, कोई टीचर है, कोई गुरु भी है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक बिंदी के ही तीनों रूप हैं। बिंदी ही बाप है, बिंदी ही टीचर है, बिंदी ही गुरु भी है। तो सारा कल्प देहधारी को याद किया है। अब बाप कहते हैं मामिकम याद करो, तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं ना, सूक्ष्म बनाते हैं यानी महीन। तो इस स्थूल दुनिया में तो हम एक स्थूल दुनिया को स्थूल आंखों से ही देखते हैं, समझते हैं। लेकिन जब बुद्धि महीन हो जाती है तो फिर सूक्ष्म बातों को समझना शुरू करते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? तो विश्व का मालिक बनना, विश्व एक राज्य और एक स्टेट का ही अगर मालिक बन जाए तो उसको कितना नशा रहता है, कितनी खुशी रहती है। तो यहाँ पर तो पूरे विश्व का मालिक बनने की बात है। तो बाबा कहते क्या यह कम बात है? यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, नया कोई इन बातों को समझ ना सके। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। तो मनुष्यों के तो यही शरीर होते हैं, दो कान दो आंखें, इसी तरह से पूरा शरीर। और लेकिन भक्ति मार्ग में तो क्या क्या बैठ बनाया है,
इतने सारे हाथ दिखा देते हैं या शेर का मुंह दिखा देते हैं। इस तरह से इष्ट देव को जैसे जैसे वो समझते हैं उनकी शक्तियों को प्रकट करने के लिए उन्होंने वैसा चित्र बनाए हैं। तो मनुष्य कितना मूंझे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया फिर होगा, है ना। तो जो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी उसी तरह से फिर से रिपीट होती है, ये सृष्टि चक्कर हर कल्प में। तो बाबा कहते हैं जो पास्ट हो गया, एक सेकंड भी जो निकल गया वह फिर से होगा। तो अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया ना। तो तुमको हम बादशाही देता हूँ, अब इस सर्विस में लग जाओ। तो बाबा हमें सतयुग की बादशाही देते हैं, सतयुग का राज्य भाग्य देते हैं। तो बाबा कहते हैं अब इस सर्विस में लग जाओ, अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। तो जैसी श्रीमत है जो बाबा ने हमें बताया है वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलकर जो पुरुषार्थ करना है, तो बाबा कहते हैं कि अब वह पुरुषार्थ करो। यह सब छोड़ दो। तो यह भी निमित्त बना। यह तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए। हमको तो रजाई मिलती है, फिर यह पाई पैसे क्या करेंगे। तो अब आप बच्चों को प्रसाद कराते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। तो बाबा का हर एक बच्चा कहता है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे, उनसे कम नहीं होंगे। तो श्रीमत पर चल कर दिखाओ। तो बाबा कहते फिर श्रीमत पर चल कर दिखाओ, चूँ चाँ मत करो, है ना। तो किंतु परंतु मत करो। तो बाबा ने थोड़े ही कहा है कि बाल बच्चों को का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या। कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। तो यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। तो बाबा ने मधुबन में भी कितने सुंदर सुंदर वहाँ पर महलों की तरह परिसर बनाया। तो बाबा कहते मैं तो पुरानी झोपड़ी में रहते, मतलब ये ब्रह्मा बाबा, यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं और तुम बच्चे आकर महलों में रहते हैं। तो बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति खाएं, रहें, खाएं पिएं। हाँ, तो जो पिता है वो तो बच्चों को यही देखना चाहते हैं कि मुझसे भी आगे जाएं, मुझसे भी अच्छी रीति धारण करें ज्ञान को और अच्छी रीति अपना राज्य भाग्य लें। तो बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाएं पिएं। तो जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। तो इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि हम तो हैं ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, है ना। तो जो बच्चे ज्ञानी हैं, जिन्हें ज्ञान है इस सृष्टि चक्र का, अपने सत्य स्वरूप का, परमात्मा का, तो फिर वो साक्षात्कार की बातों से खुश नहीं होंगे। साक्षात्कार क्या है, एक स्मृति है, या ये कहो कि जैसे जिसकी भावना है उसे वैसा हो जाता। कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमें दर्शन दो दर्शन दो, तो परमात्मा उसी रूप से फिर उन्हें दर्शन दे देते हैं, यानी उन्हें साक्षात्कार हो जाता है। तो वो फिर उसी से ही खुश रहते हैं कि हमें तो साक्षात्कार हो गया, लेकिन उसमें कोई प्राप्ति तो है नहीं। तो प्राप्ति तो होगी याद करने से और अपने दैवीय गुण धारण करने से, सतयुग के लायक बनने से, है ना, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने से। तो बाबा कहते हैं कि जो ज्ञानी बच्चे हैं वह साक्षात्कार आदि की बातों से खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना अच्छा। मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का
अभ्यास करना है। तो एक ड्रिल करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रकृति में विराजमान। बाबा का आह्वान करें। हे परमपिता परमात्मा, मेरे पास आए। देखिए स्वयं परमपिता परमात्मा बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर तेजोमय प्रकाश असीम शक्तियाँ और शांति से मुझ आत्मा में बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच असीम शक्तियों का और गहरी शांति से भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। चारों तरफ शांति ही शांति। एकदम सन्नाटा। मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में ओम शांति। नंबर 2 बाबा ने बताया कि ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। तो ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए बाबा की याद रहे और ये याद रहे कि हम संगम युगी हैं, आत्मा और परमात्मा का संगम। तो अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूं चाह नहीं करनी है। वरदान दिया है बाबा ने। परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले पाप समान बहुरूपी भव। परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले पाप समान बहुरूपी भव। बाबा ने बताया जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, है ना। तो बाबा बहुरूपी बोल रहे हैं। बाबा अपने आप को सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं। ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़कर आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन होगा। आकारी फरिश्ता ड्रेस यानी प्रकाश का शरीर, 5 तत्वों की दुनिया से अलग, जो कि चमकीली सफ़ेद प्रकाश की ड्रेस है, जो कि माया प्रूफ है। तो बाबा कहते हैं वो पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। तो जैसे आत्माएं रूह रिहान करती हैं परमात्मा से, है ना, तो बातें करती हैं और तो उसका रिस्पॉन्स भी उन्हें मिलेगा और क्लियर समझ में आ जाएगा, टचिंग हो गई। तो क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है।
तो यह ड्रेस क्या है? पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया से, वाटर प्रूफ और फायर से भी प्रूफ है। तो इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वह है ही आत्मिक स्वरूप में, और आत्मा को पता है कि वह देह से न्यारी है ना, अपने सत्य स्वरूप में है और परमात्मा के सानिध्य में है। तो वह उसमें फिर माया इंटरफेयर नहीं कर सकती, माया प्रूफ है। तो बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा मिलन और रूरयान की रिस्पांस लेने के लिए बाप समान बहुरूपी भव। तो कभी आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो कभी फरिश्ता स्वरूप और कभी बिंदु स्वरूप। स्लोगन दिया बाबा ने, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता का गुण है ना, जिसे धारण करते ही सफलता स्वरूप बन जाते हैं। तो दृढ़ता होगी तो हर बात में असंभव से संभव बन जाते हैं, यानी सफलता होनी ही है और असंभव को भी संभव करा देती है। तो दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है, दृढ़ता का गुण धारण करना है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना, है ना। तो ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है कि सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यही प्योरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी यानी टैक्स जो देते हैं तो उससे देने से छुड़ाएगी, यानी धर्मराजपुरी में धर्मराज के सजा से बच जाएंगे। तो इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे, है ना। तो यही प्योरिटी की जो पर्सनैलिटी है और रॉयल्टी है, इसी से भविष्य में यानी सतयुग में रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी देहभान में लाती है, ऐसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाई बाप के समीप लाती है ना। तो शरीर की जो पर्सनैलिटी वो देहभान में लाती है कि मैं बैरिस्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो ऐसे ही प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाकर बाप के समीप लाती है। तो वो कौन सी पर्सनैलिटी? प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो ये सब देही अभिमानी बनाकर बाप के समीप लाती हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।